हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 27 अक्टूबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कला, शिक्षण और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न आपका है, शिक्षण का सर्वोत्तम रूप कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रीय शिक्षण। जो छात्र केंद्रीय शिक्षण होता है वह शिक्षण का सर्वोत्तम रूप है, सबसे अच्छा रूप है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण का मूल तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम हो जाएगा। शिक्षण का जो मूल तत्व है वह आपका अधिगम है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में क्या होता है कि आप सीखते हैं, अधिगम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता को जानना चाहिए। अगर शिक्षण को सफल बनाना है, अच्छा बनाना है, तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, सबसे पहले विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता को जानना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। टीचिंग इज बाथ आर्ट एंड साइंस, इस कथन का अर्थ क्या है। देखिए, जो शिक्षण है वह आपका यहाँ पे कला और विज्ञान दोनों है। यह कथन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में कला और विज्ञान दोनों का समन्वय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की रहती है, छात्र की रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक और प्रेरणादायक। यहाँ पे जो वातावरण है वह शिक्षक को कक्षा में बनाना चाहिए। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि यदि कोई विद्यार्थी लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चार ऑप्शन है उसको आप पढ़ेंगे, आप खुद सेपरेट कर सकते हैं। जिसे यहाँ पे दिया गया उसे डांटना चाहिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए यह भी गलत हो जाएगा, उसे दंडित करना चाहिए यह भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अधिगम की दृष्टि से जो रुचि या इंटरेस्ट है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रुचि रहता है, जो आपका इंटरेस्ट रहता है वह आपके अंदर से आता है, आंतरिक प्रेरणा है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्नों का सम्मान करना किस गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सहानुभूति के अंतर्गत आ जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा का उद्देश्य होता है, यहाँ पे जो प्रेरणा का मतलब एक तरह से मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का उद्देश्य होता है कि जो सीखने की गति है उसको बढ़ा देना। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप भी किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हो जाते हैं तो वह कार्य क्या करते हैं, तेजी से करते हैं, उस पर ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। यदि विद्यार्थी पाठ में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, आराम से यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है गुस्सा करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। अगर विद्यार्थी पाठ में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शिक्षक को इसके लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी दिया गया दंड देना चाहिए तो यह भी नहीं करना है, कक्षा समाप्त कर देनी चाहिए यह भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की सक्रियता बढ़ाना। शिक्षण में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, वह सक्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीन पियाजे से संबंधित है। जो संज्ञानात्मक का अधिगम सिद्धांत है वह जीन पियाजे से संबंधित है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि जो अनुकरण है आधारित अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बेंडूरा के द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था। तो सी वाला राइट आंसर होगा। माइक्रो टीचिंग में जो फीडबैक है, जो प्रतिपुष्टि है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार हेतु सुझाव देना। फीडबैक के माध्यम से क्या होता है, सुधार हेतु हम सुझाव देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस, इस कथन का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो शिक्षण है वह समाज में परस्पर संवाद की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच कैसा संबंध बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ और सम्मानपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साहवर्धन करना चाहिए। जो बी वाला है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। सकारात्मक अनुशासन का तात्पर्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रण। सकारात्मक अनुशासन मतलब आत्मनियंत्रण। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसमें देखेंगे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक आपका कौशलात्मक है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्यवहारवाद किस पर बल देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी व्यवहार पर। जो व्यवहारवाद है वह बाहरी व्यवहार पर बल देता है या जोर देता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया का हृदय क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पाठ्य योजना, जो आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, वह शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसका यहाँ पे क्या होता है, हृदय होता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि यदि छात्र गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर कोई भी छात्र गलत उत्तर दे रहा है तो शिक्षक को उसे डांटना नहीं है, उसे प्रोत्साहित करके सही दिशा दिखाना चाहिए, यही आपका सही हो जाएगा। उसे उपेक्षित करना यह भी गलत होगा, उसे कक्षा से निकाल दें यह भी गलत है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, उसे प्रोत्साहित कर सही दिशा दिखाना चाहिए अगर वह गलत उत्तर देता है। प्रदर्शन विधि में क्या किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक उदाहरण दिखा करके सिखाता है। शिक्षक उदाहरण दिखा करके प्रदर्शन विधि में सिखाता है, तो बी वाला राइट आंसर है। विषय वस्तु को जीवन से जोड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीवन उपयोगिता का सिद्धांत है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएंगे। शिक्षण दिया गया सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो विद्यार्थी छात्र होते हैं, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की कमजोरियां पता चलती हैं। मूल्यांकन का सबसे बड़ा फायदा या जो लाभ है उससे क्या होता है कि जो छात्र की कमजोरियां होती हैं मूल्यांकन के ही माध्यम से पता चल पाती हैं। तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि अधिगम की तैयारी का जो सिद्धांत है किसने दिया था। अधिगम की तैयारी का जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे क्या है, अधिगम का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है, तो सी वाला राइट आंसर है। यदि कक्षा में कोई छात्र अनुशासनहीन व्यवहार करता है तो शिक्षक को, तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो सबसे पहला है उसको दंड देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, दंड नहीं देना है। उसके व्यवहार का जो कारण है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, यह बिल्कुल यहाँ पे सटीक तरीका है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसे अनदेखा कर देना चाहिए, गलत है। उसे बाहर निकाल देना चाहिए, यह भी गलत है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो। जो परफेक्ट सोल्यूशन होता है उसी को ट्रिक करते हैं। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षा का सबसे बड़ा यहाँ पे उद्देश्य है वह है कि चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास, सभी प्रकार का विकास। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वांगीण विकास में सभी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे चारित्रिक हो गया, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, जितने भी व्यवहार हैं सब सर्वांगीण विकास में आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, सी वाला राइट आंसर है। कौन सी नदी सादे झरनों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गावती है। दुर्गावती डी वाले में है, डी वाला राइट आंसर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्र शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा शासन, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के लिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है भारत। क्या है, लोकतांत्रिक देश है। अगला है कि भारत में नाबार्ड संस्था किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास व कृषि जो वित्त है उससे रिलेटेड नाबार्ड है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे होता है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जो आपका डी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का जो पाचन रस है कहाँ बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट में बनता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका कि जो सीपीयू का ब्रेन है, ब्रेन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर का जो मस्तिष्क या ब्रेन है सीपीयू को कहा जाता है, लेकिन जो सीपीयू का ब्रेन है वह देखेंगे जो कंट्रोल यूनिट होता है सीयू होता है उसको कहा जाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। सीपीयू से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है, इसके 3 पार्ट हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि बिहार में जो यहाँ पे बोध गया है का संबंध किस धर्म से है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से है, तो यहाँ पे क्या है आपका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह थे, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टेट एग्जाम के लिए शिक्षण कला और अन्य दक्षता का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न पूछा जा रहा है वह शिक्षण कला और अन्य दक्षता से, और यह जो 50 प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें 35 से 40 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जा रहा है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लीजिए, आराम से पास कर ले जाएंगे। तो यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें 2019 का, 2020 का, 2023 का, 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। इसमें शिक्षण कला, जीके, रीजनिंग, मैथ जो 50 प्रश्न आएंगे वह सबके सब रहने वाले हैं। पूरे 46 पेपर का हल मिलने वाला है, पूरे 46 पेपर रहेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ रहने वाला है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, सिर्फ लिंक को क्लिक कर देना है। लिंक को क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ अपना नाम और मोबाइल नंबर फिल करना है, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, और जो आपका शिक्षण कला और अन्य दक्षता है इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, और जो स्टेट एग्जाम है इसको पास कर पाएंगे। तो लिंक को एक बार क्लिक करके आप इसको परचेज जरूर कर लीजिए।